कहानी की शुरुआत में ही हम संजय मेहरा नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिन्होंने एक स्पेशल कंप्यूटर बनाया था और इस कंप्यूटर की मदद से वो स्पेस में सिग्नल भेजते हैं इस उम्मीद में कि अगर वहाँ पर एलियन है तो उन लोगों को ये सिग्नल मिल पाए। और फाइनली एक बार संजय देखते हैं कि स्पेस में सचमुच एलियंस है और उन्हें संजय का भेजा हुआ सिग्नल मिला भी है और वो उसे रिस्पॉन्स भी करते हैं। और इसके बाद जब संजय बाकी साइंटिस्ट को इसके बारे में बताते हैं तो उनमें से कोई भी संजय की बातों का यकीन नहीं करते, जिसकी वजह से संजय काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। और फिर वो जब अपनी वाइफ सोनिया के साथ कार चलाकर घर जा रहे थे तब अचानक वो आसमान में एक एलियन स्पेसक्राफ्ट देखते हैं और ये देखकर वो बहुत ही हैरान होते हैं और कार चलाने से उनका ध्यान हट जाने की वजह से उनकी कार की एक्सीडेंट हो जाती है, जिसकी वजह से संजय की वहीं पर ही मौत हो जाती है और उनकी वाइफ सोनिया तब प्रेग्नेंट थी। वो जिंदा बच जाती है लेकिन उन्हें काफी चोट लगती है, जिसके वजह से उन लोगों का बेटा रोहित जब पैदा होता है तो उसे डेवलपमेंट डिसेबिलिटी थी, जिसके वजह से वो मेंटली डेवलप नहीं हो पाता और उसका दिमाग एक छोटे बच्चे की तरह ही रहता है। सोनिया को पता चलता है कि सर्जरी करने से रोहित ठीक हो सकता है लेकिन इसमें रिस्क है, रोहित इसके वजह से पैरालाइज हो सकता है या फिर उसकी मौत भी हो सकती है। सोनिया अपने बेटे को खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो उसकी सर्जरी नहीं करवाती और वो कसौली नाम के एक छोटे शहर में जाकर रोहित को लेकर रहने लगती है और उसे बड़ा करने लगती है। रोहित 6th स्टैंडर्ड में पढ़ता था और उसके दोस्त भी बहुत छोटे छोटे थे और रोहित की इस मेंटल प्रॉब्लम के वजह से कुछ लोग उसे सिंपैथी दिखाते थे तो कुछ लोग उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे और ऐसे ही रोहित की जिंदगी कट रही थी। इसके बाद एक दिन कसौली में निशा नाम की एक लड़की आती है और शहर में आने के बाद ही उसकी मुलाकात रोहित और उसके फ्रेंड्स के साथ होती है और एक दूसरे से मिलने के बाद ही रोहित अनइंटेंशनली ही कुछ ऐसा काम कर देता है जिससे कि निशा बहुत ही गुस्सा हो जाती है और उसे लगने लगता है कि रोहित एक बहुत ही आवारा और बदतमीज किस्म का इंसान है। और इसके बाद एक दिन निशा का फ्रेंड राज और उसके कुछ और फ्रेंड्स मिलकर रोहित को बहुत मारते हैं। राज कसौली शहर में पहले से ही रहता था और उसे रोहित की कंडीशन के बारे में पता भी था, लेकिन वो इतना बुरा इंसान है कि वो निशा की गलतफहमी को दूर नहीं करता बल्कि रोहित पर हाथ उठाता है और वो लोग रोहित की किक स्कूटर भी तोड़ देते हैं। इसके बाद रोहित की माँ सोनिया को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो काफी गुस्सा होती है और वो राज और निशा को जाकर बहुत बुरा भला सुनाती है और वो निशा को कहती है कि उनका बेटा बाकी नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है और उसने जो कुछ भी किया वो इंटेंशनली नहीं किया था। इसके बाद निशा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो रोहित से जाकर मिलती है और उसे माफी मांगती है और उसे एक नया बाईसाइकिल भी गिफ्ट करती है। इसके बाद रोहित और निशा अच्छे दोस्त बन जाते हैं और निशा रोहित को अपने पेरेंट्स से भी मिलवाती है जो भी रोहित की कंडीशन को देखते हुए उसके साथ सिंपैथी दिखाते हैं। इसके बाद एक दिन रोहित निशा को अपने पापा का बनाया हुआ पुराना कंप्यूटर दिखाता है और वो लोग इस कंप्यूटर को यूज करते हुए अनजाने में ही स्पेस में सिग्नल भेज देते हैं, जिसके बाद वहाँ से रिस्पॉन्स भी आता है और इसके कुछ समय बाद ही ये देखा जाता है कि पूरे कसौली शहर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और शहर के ऊपर से एक बहुत बड़ा स्पेसक्राफ्ट उड़ते हुए दिखता है। फिर शहर के कलेक्टर को जब ये बात पता चलती है कि दरअसल उस रात को जो स्पेसक्राफ्ट आसमान में दिखा गया था वो स्पेसक्राफ्ट कसौली की ही एक जमीन में उतरी थी और ये बात जानकर सब बहुत ही खुश होते हैं और कलेक्टर 2 दिनों में कसौली में छुट्टी ऐलान कर देते हैं। इसके बाद शहर के छोटे बड़े सभी लोग तरह तरह के एलियन के कपड़े पहनकर फेस्टिवल सेलिब्रेट करने लगते हैं और रोहित के फ्रेंड्स जब उसे बुलाने के लिए आते हैं तो रोहित की माँ उसे नहीं जाने देती। पास्ट में उनके साथ जो कुछ भी हुआ था इसके वजह से वो एलियन स्पेसक्राफ्ट इन सारी बातों से काफी नफरत करती थी और इसीलिए वो रोहित को इन सारे मामलों में पड़ने नहीं देती थी। इसके बाद एक दिन रात को रोहित को अपने घर से दूर जंगल में उसके एक फ्रेंड जैसा दिखने वाला छोटा बच्चा दिखता है और वो काफी क्यूरियस होता है। फिर अगले दिन सुबह रोहित निशा के साथ उसी जंगल में जाता है और वहाँ पर इधर उधर देखने के बाद उन लोगों को एक एलियन मिलता है और उन्हें समझ में आता है कि अगर वो लोग इसे यहाँ पर ही छोड़ देंगे तो जंगली जानवर उसे खा जाएंगे, इसीलिए रोहित और निशा उसे अपने साथ घर लेकर आते हैं और रोहित की माँ उसे ना देख पाए इसीलिए रोहित उसे एक जगह पर छुपा कर रखता है। फिर निशा और रोहित को ये समझ में आता है कि इस एलियन को धूप से ही शक्ति मिलती है
दरअसल जब ये स्पेसक्राफ्ट जमीन में उतरा था तो वहाँ से कुछ एलियंस बाहर आए थे और वो लोग आसपास की जगह को देखने लगते हैं। तभी कुछ हाथी वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग डर के जल्दी से स्पेसक्राफ्ट के अंदर चले जाते हैं और स्पेसक्राफ्ट आसमान में उड़ जाता है। लेकिन ये एक एलियन ही स्पेसक्राफ्ट में नहीं जा पाता और वो यहीं पर ही रह जाता है। और धीरे धीरे रोहित के बाकी फ्रेंड्स को भी इसके बारे में पता चल जाता है और वो सब ये सीक्रेट अपने तक ही रखते हैं। और इस एलियन की सुपर पावर्स को देखते हुए ये सब इसका नाम रखते हैं जादू। फिर वो सब एक साथ बहुत खुश रहते हैं। तो दूसरी तरफ राज निशा और रोहित को इतना क्लोज आते हुए देखकर उसे काफी गुस्सा आता है और वो निशा और अपने पेरेंट्स से जाकर उन दोनों की शादी के बारे में बात करते हैं, जिस बात से निशा काफी अपसेट होती है और रोहित भी काफी दुखी होता है क्योंकि वो निशा को पसंद करता था और उसे लगता था कि निशा उसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन रोहित की माँ उसे समझाने की कोशिश करती है कि निशा उसकी फ्रेंड हो सकती लेकिन गर्लफ्रेंड नहीं, क्योंकि रोहित फिजिकली तो बड़ा हो गया है लेकिन वो मेंटली अभी भी एक छोटे बच्चे की तरह ही है। और फिर वो जिस रात उनकी और उनके हस्बैंड की एक्सीडेंट हुआ था उस रात के बारे में रोहित को बताती है और ये सारी बातें जादू भी सुन लेता है। इसके बाद जादू रोहित को अपनी सारी सुपर पावर्स देता है जिससे कि रोहित मेंटली और फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो जाता है। और अचानक रोहित में एक बदलाव आ जाता है जिसे देखकर रोहित काफी हैरान होता है और स्कूल में भी वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस करने लगता है और रोहित को समझ में आता है कि ये सब कुछ जादू की वजह से ही हुआ है। तो दूसरी तरफ जब रोहित की माँ सोनिया पहले जादू को देख लेती है तो वो काफी डर जाती है और उन्हें लगता है कि जादू की वजह से रोहित को खतरा हो सकता है। लेकिन फिर रोहित के स्कूल के प्रिंसिपल से सोनिया को रोहित के इस बदलाव के बारे में पता चला और उन्हें समझ में आया कि जादू रोहित को नुकसान नहीं पहुंचा रहा बल्कि उसकी मदद कर रहा है और फिर वो भी जादू को अपना लेती है। तो दूसरी तरफ रोहित का ये नया रूप देखकर राज उससे काफी जेलस होता है और वो रोहित को सबक सिखाने के लिए उसे एक बास्केटबॉल के कंपटीशन में चैलेंज करता है और रोहित भी इसको एक्सेप्ट कर लेता है। रोहित और उसके छोटे छोटे फ्रेंड्स इस बास्केटबॉल में एक टीम बनाते हैं, लेकिन वो लोग काफी परेशान थे कि वो लोग इतने बड़े बड़े लड़कों के साथ कैसे कम्पीट करेंगे। फिर जादू उन लोगों को कहता है कि वो उनकी मदद करेगा। फिर जब कंपटीशन का दिन आता है तो वहाँ पर जादू को भी वो लोग लेकर जाते हैं और जादू उन लोगों की मदद करता है। लेकिन अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं जिसकी वजह से जादू को धूप नहीं मिलती और बिना धूप के जादू अपने पावर्स इस्तेमाल नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से रोहित और उसका टीम हार रहा था और राज की टीम चीटिंग करते हुए जीत रहे थे। लेकिन फिर अचानक आसमान में धूप निकल आता है और जादू का पावर भी वापस आ जाता है और फिर जादू की मदद से रोहित और उसका टीम फाइनली जीत जाते हैं। इसके बाद रोहित निशा को कहता है कि वो उससे प्यार करता है और निशा भी इस बात को मान लेती है और फिर रोहित और निशा एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। तो दूसरी तरफ बास्केटबॉल के कंपटीशन में ऐसे अचानक जीत जाने से राज और उसके फ्रेंड्स को रोहित पर शक होता है और वो लोग सच्चाई जानने के लिए एक दिन रोहित के फ्रेंड्स को कन्फ्रंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वक्त रहते ही वो लोग वहाँ से भाग निकलते हैं, लेकिन उन लोगों के हाथों से जादू छूट जाता है और जादू को एक कांस्टेबल देख लेते हैं। फिर वो बैकअप के लिए कॉल करते हैं और फिर वहाँ पर इंस्पेक्टर खुर्शीद खान के साथ और भी बहुत पुलिस आते हैं। लेकिन जादू जिस बैग में था वो लोग जब उस बैग को अपने कस्टडी में लेंगे उससे पहले ही वहाँ पर रोहित आ जाता है और उस बैग को लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन बीच रास्ते में उसे पकड़ लिया जाता है और इंस्पेक्टर उस बैग को खोलकर देखते हैं कि उसमें कुछ भी नहीं है और ये बात देखकर रोहित के साथ साथ बाकी लोग भी काफी हैरान होते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर खुर्शीद खान को रोहित पर शक होता है। इसके बाद रोहित घर आकर देखता है कि जादू वक्त रहते ही वहाँ से निकल गया था और वो सही सलामत घर वापस आ गया है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद रोहित की माँ कहती है कि अब जादू को यहाँ पर रखना ठीक नहीं होगा, उसे उसके लोगों के पास वापस भेजना ही पड़ेगा। और ये बात सुनकर सबको बहुत ही बुरा लगता है, लेकिन सब समझते हैं कि यही ठीक है, क्योंकि अगर जादू के बारे में दूसरे लोगों को पता चल गया तो वो लोग जादू को उन लोगों से ले जाएंगे और उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसके बाद रोहित फिर से वो कंप्यूटर ऑन करता है और स्पेस में सिग्नल भेजता है और
और उसे रिस्पॉन्स भी मिलता है और फिर वो लोग जादू को तैयार करके उसे उस स्पेस क्राफ्ट के पास लेकर जाएंगे। इससे पहले ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है और रोहित के पूरे घर को घेर लेती है। रोहित जादू को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे मारकर बेहोश कर देती है और जादू को कैप्चर करके वहाँ से लेकर जाती है और वो लोग उसे वहाँ से दूसरे देश में भेजेंगे। इससे पहले ही रोहित को होश आ जाता है और वो जादू को बचाने के लिए फिर से जाता है और फिर रोहित जादू को उन लोगों के हाथों से बचाने में कामयाब हो जाता है और उसे सही वक्त पर इस जगह पर उतरे हुए उसे स्पेस क्राफ्ट में भेज देने में कामयाब होता है। और फिर जादू और रोहित दोनों ही एक दूसरे से अलविदा लेते हैं और फिर जादू स्पेस में वापस चला जाता है और जादू के वहाँ से जाने के बाद ही रोहित का भी सारा सुपर पावर चला जाता है। इसके बाद रोहित को पुलिस अरेस्ट कर लेती है, लेकिन रोहित के मेंटल डिसेबिलिटी की वजह से उस पर ज्यादा कार्रवाई नहीं होती और उसे सजा नहीं दी जाती, बल्कि उसने जो बहादुरी दिखाई थी उसके लिए उसे अप्रिशिएट किया जाता है। इसके बाद एक दिन रात को निशा और रोहित जा रहे थे और तभी वहाँ पर राज अपने दोस्तों के साथ आता है और फिर वो रोहित को बुली करने लगता है और उसके सामने एक बॉल रखकर उसे किक करने का चैलेंज देते हैं। रोहित काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में ही वो उस बॉल को जोर से किक करता है और फिर वो बॉल जाकर सीधा राज के चेहरे पर लगता है और राज बहुत जोर से गिर जाता है और वो बॉल काफी ऊंचा उड़ने लगता है। और ये चीज इससे पहले जादू ने जब रोहित को अपने पावर्स दिए थे तब हुआ था और अब ये फिर से हुआ। ये देखने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और राज अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भाग जाता है। निशा और रोहित दोनों को ही ये समझ में आता है कि जादू ने अपने सारे पावर्स हमेशा हमेशा के लिए रोहित को लौटा दिया है और आसमान में रोहित और निशा उसी स्पेस क्राफ्ट को फिर से देख पाते हैं और वो दोनों ही जादू को थैंक यू कहते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यही पर खत्म हो जाती है।